नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों, भारत की डीआरडीओ भारत को किसी भी सेक्टर में पीछे नहीं देखना चाहती है डिफेंस के मामले में। और कम बजट होने के बावजूद भी वे हमारे लिए एकदम जो नेक्स्ट जनरेशन की टेक्नोलॉजी है उसे सामने रख रहे हैं। चाहे उसमें हाइपरसोनिक वेपन्स हो गए, एयर डिफेंस सिस्टम हो गए, या जो मिसाइल टेक्नोलॉजी है वो हो गई। हर फील्ड में भारत को मजबूती से खड़े करने में डीआरडीओ का एक बड़ा हाथ है। और दोस्तों, साथ में अब एक और जो बड़ा प्रोजेक्ट है वो सामने निकल करके आया है, जो कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होने वाला है। यानी कि दोस्तों, यहाँ पर दुर्गा 2 के बारे में कुछ डिटेल्स निकल कर सामने आई है। और ये भारत का जो डेव्स ट्रायड होगा, यानी कि डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम का जो ट्रायड होने वाला है भारत का, उसके लिए ये सबसे बड़ा माइलस्टोन आप इसे कह सकते हैं। यानी कि यहाँ पर डीआरडीओ आर्मी, एयरफोर्स और साथ में नेवी तीनों के लिए जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन है उसे तैयार करेगी। और इसके लिए डीआरडीओ ने लगभग $100 मिलियन की जो मांग है उसे सामने रखा है। और साथ में इसके ऊपर सरकार से जो बातचीत है वो भी शुरू हो चुकी है। और दोस्तों, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम है इसके 4 बड़े फायदे होते हैं। सबसे पहले तो इनकी स्पीड पर आप यकीन नहीं करेंगे। जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होते हैं इनकी जो स्पीड है वो लगभग 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड होती है। और इतनी स्पीड पर इन्हें कोई भी नहीं रोक सकता है। और दोस्तों, ये जो स्पीड है ये खुद अमेरिकन जो थिंक टैंक्स है उन्होंने सामने रखी है। और दोस्तों, इसका दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होते हैं इनसे जो एनर्जी निकलती है उस पर ना तो ग्रेविटी का कोई असर होता है, ना ही दूसरे फोर्स का इनके ऊपर कोई असर पड़ता है। यानी कि दोस्तों, जैसे कि आप सबने देखा होगा, मिसाइल्स हो गए या फिर जो नॉर्मल गन होती है उनसे जो बुलेट निकलती है उनके ऊपर भी जो ग्रेविटी और साथ में जो दूसरे फोर्सेस है उनका बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। तो ऐसे में एयरक्राफ्ट हर चीज़ के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो पड़ता है। लेकिन दोस्तों, डायरेक्ट एनर्जी वेपन से जो एनर्जी निकलती है उसके ऊपर ग्रेविटी का एक तरह से असर नहीं होता है। तो इसका ये भी बड़ा फायदा है। और साथ में तीसरा, ये बेहद ज़्यादा सटीक होते हैं, एकदम एक्यूरेट ये हमला करते हैं। यानी कि दोस्तों, आप इन्हें सिंगल शॉट वेपन कह सकते हैं। और वाकई में ये सिंगल शॉट वेपन्स की जो कैटेगरी है उसमें नंबर 1 के ऊपर स्टैंड करते हैं। और दोस्तों, चौथा सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि इनका कोई भी सबूत या कोई भी एविडेंस नहीं मिलता है। मान लीजिए अगर कोई कल को चाइना को टेस्ट करता है कोई भी वेपन, तो भारत को कहीं ना कहीं से उसकी भनक लग जाएगी। लेकिन दोस्तों, जो डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम होते हैं इनको बड़ी आसानी से छुपाया जा सकता है। इनके कोई भी जो एविडेंस है वे नहीं मिलते हैं। इनका पता लगाना भी बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि ये पीछे कोई भी निशान नहीं छोड़ते हैं। और दोस्तों, इसी के तहत जो दुर्गा 2 है उसका जो लैंड वेरिएंट और साथ में एयर और साथ में जो नेवल वेरिएंट है वो तैयार किया जाएगा। और दोस्तों, ये भारत की नेवी के लिए बहुत ज़्यादा एडवांस सिस्टम होने वाला है। और ये हमारी जो नेवी है उनकी जो स्ट्रेंथ है उसमें एक तगड़ा बूस्ट देगा। क्योंकि दोस्तों, आप देखिए, आर्मी, एयरफोर्स और साथ में नेवल पावर भारत की और चाइना की। आर्मी के मामले में तो जो चीनी सेना है वो कभी भी भारत की आर्मी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेंगे, क्योंकि वे 2-2 बार यहाँ से पिट करके गए हैं। और इसके बाद जो चीनी वायुसेना है उसकी कितनी अच्छी क्वालिटी है उसका आप अंदाज़ा यहीं से लगाइए कि एक जो राफेल है उसको टक्कर देने के लिए, हमारे कोई भी एयरक्राफ्ट है उसको टक्कर देने के लिए उन्हें अपने 4-4 एयरक्राफ्ट लगाने पड़ रहे हैं। और दोस्तों, इसके बाद जो हमारी नेवी है उसके मामले में जो चीन है वो कहीं ना कहीं हमसे आगे निकल जाता है, क्योंकि उसकी जो नेवल स्ट्रेंथ है, जो क्वांटिटी है वो बहुत ज़्यादा है। उसके पास बहुत ज़्यादा नेवल एसेट्स हैं। यानी कि आज की तारीख में अगर आप देखते हैं तो चीनी जो नौसेना है वो बहुत ज़्यादा बड़ी हो चुकी है साइज़ के हिसाब से। तो यहाँ पर हमारी नेवी को उनको सबसे ज़्यादा इसका फ़ायदा मिलने वाला है। और दोस्तों, इसके बाद न्यू दिल्ली में जो लेज़र साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेंटर है उन्होंने 25 किलोवाट का जो डेव सिस्टम है वो भी तैयार कर लिया है। और वो पूरी तरह से आप कह सकते हैं कंप्लीट हो चुका है। और उसकी जो रेंज है वो 5 किलोमीटर है, क्योंकि अभी शुरुआती वेरिएंट है और वो बैलिस्टिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है। और दोस्तों, इसके बाद भारत के पास और भी दूसरे डेव्स के प्रोजेक्ट हैं। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।